Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is Ashoka the Great. अशोक जो इतने महान हमारे ग्रेट किंग थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आपने सोशल साइंस में इस टॉपिक को कवर किया होगा. यू मस्ट हैव कवर दिस टॉपिक. नाउ सो इन्होंने जो है जो किंग एज अ किंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, किंग एज अ वॉरियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और जो अर्लियर डेज थे वहाँ पे अपना जो किंगडम है, जो राज्य होता था, उसका एक्सपांशन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था और वही किंग की पावर को बताता था. बट ही गेव अप दीज ऑल थिंग्स, और उन्होंने वॉर को ही गिव अप कर दिया, एक्सपांशन नहीं किया. और इस तरीके से एक्सपांशन के लिए उन्होंने दूसरे तरीके निकाले, बट उन्होंने वॉर लड़ना छोड़ दिया और उन्होंने बुद्धिज्म जो धर्म है, रिलीजन है, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और उसी को ही आगे लोगों तक पहुंचाया. सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग. नाउ लेट्स बिगिन. One of the greatest emperor known, just ignore these marking, these are the question answers, we will do it later. Now one of the greatest emperor known to history of भारत, हमारे भारत के ही इतिहास में जो एक महान राजा जिनके बारे में हम बात करते हैं, सो अशोका वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य आपने ये देखा होगा, टीवी में काफ़ी इनके बारे में जो है एक सीरियल्स वगैरह भी आते थे. सो चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन थे अशोका और बिंदुसारा के बेटे थे. ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त इनके दादाजी थे. नाउ द लैंड ही रूल्ड स्ट्रेच्ड फ्रॉम, जो जिस जगह पे इनका जो किंगडम था वो इतना वास्ट था, हिमालयास, नेपाल, कश्मीर टू मैसूर इन साउथ, फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट टू द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हिमालयास जो नॉर्थ में है, साउथ पार्ट भी कवर किया हुआ है मैसूर, ईस्ट पार्ट भी कवर किया हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर तक, और वेस्ट पार्ट भी इन्होंने कवर किया है. अफगानिस्तान का नॉर्थ पार्ट भी कवर किया था. तो कितना बड़ा एक्सपांशन था, कितना पावरफुल टेरिटरी था, किंगडम था इनका. नाउ इन द वेस्ट इस टेरिटरी कवर्ड सौराष्ट्र एंड जूनागढ़. वेस्ट डायरेक्शन में जूनागढ़ गुजरात में जो है, और सौराष्ट्र वहाँ को कवर करते थे ये. नाउ भारतीय इतिहास में ज्ञात महानतम सम्राटों में से एक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे. उनका शासन क्षेत्र हिमालय, नेपाल और कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के तट तक फैला था, और पश्चिम में उनका राज्य सौराष्ट्र और जूनागढ़ तक फैला था. नाउ अशोका वॉज बॉर्न इन 249 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो हुए हैं किंग्स वगैरह, या जो भी हमारे हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं, वो BC रिप्रेजेंट करता है, बिफोर क्राइस्ट. सो नाउ एज अ सेकेंड सन टू बिंदुसार, बिंदुसार के दूसरे बेटे थे, द किंग ऑफ पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के राजा. सो अशोका वॉज नॉट द हेयर, वो उनके पहले वो हेयर नहीं थे. पहले ऐसा होता था कि जो बड़ा बेटा होता था वो नेक्स्ट किंग बनता था. आफ्टर हिज फादर डाइड, हिज एल्डर ब्रदर सुमन वॉज टू टेक ओवर द रीन ऑफ द किंगडम. उनके पिता की मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा भाई सुमन था वो राज्य को संभालता. बट एज मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स फाउंड अशोका मोर एफिशिएंट, सो दे हेल्प्ड हिम अटेन पावर. लेकिन जो बहुत सारे जो उनकी जो मंत्री थे, उन्होंने सोचा कि जो अशोका है वो ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है और वो ज़्यादा एफिशिएंट है राज्य को संभालने के लिए. तो सबने मिलकर इनकी मदद की और इन्हें ही राजा बनाया. तो अशोक का जन्म 294 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र के राजा बिंदुसार के दूसरे पुत्र के रूप में हुआ. इस कारण अशोक उत्तराधिकारी नहीं थे, क्योंकि जो बड़ा बेटा होता था वही किंग बनता था. तो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई सुमन को राज्य का कार्यभार संभालना था. लेकिन ज़्यादातर मंत्रियों ने अशोक को ज़्यादा कुशल पाया, इसलिए उन्होंने सत्ता पाने में अशोक की सहायता की. Now Ashoka was a good administrator and at first he set about restoring peace in his kingdom. सब वो अच्छे राजा थे और पहले उन्होंने क्या किया कि उनके जो किंगडम है, उनका जो राज्य है, वहाँ शांति रहे, मेंटेन करने की कोशिश की. Now this took about 3 years. 3 साल उनको इसमें लग गए. After which he formally accepted the throne and was crowned king in 273 BC. उन्होंने फिर फॉर्मली राजा का पद संभाला 273 BC में. और ड्यूरिंग हिज रीन, उनके उस समय जब वो राजा थे,
द कंट्री मेड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। तो जब वो राजा बने तब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी उनके राज्य ने काफ़ी डेवलप विकास किया, एज वेल एज एडवांस्ड इन मेडिकल एंड सर्जरी, मेडिकल फील्ड में भी और सर्जरी में भी। Religion was emphasized and so the people were straightforward and truthful. Stealing was unheard of. मतलब उस समय इतना लोग सत्य बोलते थे और ये स्टीलिंग, चोरी वोरी, ये सब चीज़ें पहले उस समय नहीं थी। सो नाउ अशोक एक अच्छे प्रशासक थे और सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य में पुनः शांति स्थापित की। इसमें लगभग 3 साल लगे, जिसके बाद उन्हें औपचारिक तौर पर राज्य सिंहासन स्वीकार किया और 273 ईस्वी पूर्व में राजा बन गए। इनके शासन के दौरान देश ने विज्ञान और तकनीक में उन्नति की एवं साथ ही साथ चिकित्सा और सर्जरी में भी प्रगति की। धर्म पर बल दिया गया और इसलिए लोग सीधे साधे और सच्चे थे और चोरी का नामो निशान भी नहीं था। Now Ashoka himself was a great philanthropist and worked day and night for the welfare of his people. उन्होंने भी लोगों के लिए, भलाई के लिए दिन रात काम किया। He knew exactly what was going on in each part of his vast territory. और उन्हें भी ये exactly पता होता था कि उनके इतने बड़े साम्राज्य में कहाँ क्या चल रहा है। He would not partake any of his meals until and unless he had fed 1,000 Brahmins. और जब तक वो 1000 ब्राह्मण्स के लिए खाना नहीं खिला लेते थे, भोजन की व्यवस्था नहीं कर लेते थे, भोजन नहीं खिलाते थे, तब तक वो खुद एक अन्न का दाना नहीं लेते थे। नाउ नेक्स्ट, गिव मी अ सेकेंड। तो अशोक स्वयं एक महान परोपकारी थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात कार्य करते थे। वे पूर्ण रूप से जानते थे कि उनके विशाल शासन के प्रत्येक हिस्से में कहाँ क्या चल रहा है। वे अपने भोजन का तब तक एक निवाला नहीं लेते थे जब तक 1000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते थे। नाउ वी हैव अ टर्निंग पॉइंट इन द अशोकाज लाइफ। अशोका की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, तो वो इस वॉर से आया। सो नाउ कलिंगा वॉर वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट बैटल दैट अशोक एवर फॉट एज इट चेंज हिज होल लाइफ। पहला और आखिरी युद्ध था अशोक के जीवन का, कलिंग का वॉर फॉर एवर। इट वॉज ड्यूरिंग दिस वॉर दैट ही अर्न द टाइटल अशोका द ग्रेट, और उन्हें ये टाइटल अशोका द ग्रेट इसी वॉर के दौरान दिया गया था। तो कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया पहला और आखिरी युद्ध था जिसने उनका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध के दौरान ही उन्होंने महान अशोक का नाम हासिल किया। कलिंगा was a prosperous little kingdom lying between the river गोदावरी and महानदी। गोदावरी और महानदी रिवर के बीच में एक जगह थी कलिंग, जो बहुत प्रॉस्पेरस थी। प्रॉस्पेरस, उस समय प्रॉस्पेरस क्या होता था, फर्टाइल लैंड, मतलब जो लैंड जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा वहाँ उतनी ज़्यादा खेती किसानी हो सकती थी, और जितनी ज़्यादा खेती किसानी फार्मिंग हम वहाँ पे कर पाएंगे उतना ज़्यादा पीजेंट्स जो हैं वो टैक्स पे कर सकते थे और खुद के लिए भी कुछ बचा सकते थे। तो वहाँ प्रॉस्पेरस था, खुशहाल। इस जगह की ऐसी जगहों को हम प्रॉस्पेरस बोलते थे। नाउ क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पास कलिंगा एक जगह थी। इट हैड एन इन्फेंट्री ऑफ 60,000 मैन, 1000 हॉर्समैन एंड 600 एलिफेंट्स। कितने युद्ध में कितने लोग थे, 60,000 मैन थे, 1000 हॉर्समैन घुड़सवार, 600 हाथी। अशोक wanted to capture this fertile land and so he had surrounded it। तो उसने उस राज्य को घेर लिया क्योंकि अशोका उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। बट द ब्रेव एंड लॉयल पीपल ऑफ कलिंग डिड नॉट वांट टू लूज देयर इंडिपेंडेंस। लेकिन कलिंग के जो साहसी लोग हैं वो कभी भी अपनी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध लड़ा। नाउ कलिंग गोदावरी और महानदी के बीच बंगाल की खाड़ी के पास स्थित एक छोटा समृद्ध राज्य था। प्रॉस्पेरस था, क्यों, क्योंकि फर्टाइल लैंड था, जिसमें 60,000 पैदल सैनिक, 1000 घुड़सवार, 600 हाथी थे। अशोक उसकी उपजाऊ भूमि प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसे घेर लिया। लेकिन कलिंग के बहादुर और ईमानदार लोग अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते थे। यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, दिस इज फ्रॉम द कलिंग वॉर। कलिंग वॉर में क्या हुआ था कि इन्होंने अपना हथियार डाल दिया था और यहाँ इतने सारे लोग आसपास जो हैं वो मरे पड़े हुए थे। तो कैसे क्या हुआ, यू कैन नाउ। सो इन दिस बैटल देयर वर टू मैनी कैजुअलिटीज, बहुत सारी डेथ हुई।
You can clearly see through this image. There were so many prisoners of war. बहुत युद्ध लड़े गए. In the midst of the battlefield, Ashoka stood with the wounded, crippled and the dead all around him. और युद्ध के बीच में ही अशोका बैठ गए, घुटनों के बल खड़े हुए, और उनको भी काफ़ी चोट लगी हुई थी, लेकिन आसपास का जो उनका नज़ारा था वो यही था कि बहुत सारे लोग वहाँ पे डेड थे. सो दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ग्रीड, और उसके लालच के, राजा के, अशोका के लालच के कारण, क्योंकि उस प्रॉस्पेरस पार्ट पे वो कंट्रोल करना चाहते थे, इतने लोग मारे गए. सो ही सॉर दैट ही वुड नेवर वेज वॉर अगेन. तो उन्होंने फिर कसम खा ली थी कि इसके बाद वो कभी और दूसरा कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे. तो इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मौतें हुई और युद्ध में बहुत से सैनिक बंदी बनाए गए. युद्ध क्षेत्र के बीच में अशोक अपने चारों ओर घायल, अंग भंग और मरे हुए लोगों के साथ खड़े थे. यह उनके लालच का परिणाम था, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह पुनः कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे. तो जो कलिंग वॉर था, इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ in our past history. Now next. So Ashoka was initiated into Buddhism. अब अशोका जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे. Now his life was completely transformed. उनका जो जीवन है वो भी एकदम पूरा बदल गया था. He religiously followed the principle of Buddhism. और जो बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स थे उनको ही फॉलो करते थे, जैसे कि that of truth, सच बोलना, चैरिटी, लोगों की मदद करना, काइंडनेस, दयालु होना, प्योरिटी, साफ मन रखना, गुडनेस, अच्छाई के लिए काम करना. तो अशोक बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और अब उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया. उन्होंने धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण किया, जो कि सत्य, दान, दया, शुद्धता और अच्छाई का सिद्धांत है. He did his bit towards the propagation of Buddhist religion by engraving its principle on pillars throughout his kingdom. वो अपने पूरे साम्राज्य में उन्होंने पिलर्स बनाए और बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक पिलर पे उन्होंने लिखवाया, ये काम किया. ये क्यों किया? टू प्रोपोगेट द बुद्धिज्म, दैट मीन्स बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए. नाउ द अशोका पिलर्स एज दे आर नाउ कॉल्ड वर ओवर 40 फीट हाई. अभी भी अशोका पिलर जो है 40 फीट जिनकी लंबाई है, एंड एक्सट्रीमली हैवी, बहुत भारी है. ही ऑल्सो स्प्रेड दिस रिलीजन टू, और वो इस जो धर्म है इसको सीरिया, इजिप्ट, मैकेडोनिया. सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्र, जो उनका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्र थी, उनको श्रीलंका भेजा था. यही पर्पस था उनका कि वो वहाँ जाके बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रोपोगेट करें, फैलाएं. नाउ उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य में खंभों पर उसके सिद्धांतों को लिखवाकर बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान किया. अशोक के स्तंभ, जैसा कि वे आज कहे जाते हैं, 40 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे और बहुत अधिक भारी थे. उन्होंने इस धर्म को सीरिया, मिस्र और मकेडोनिया में भी फैलाया और इसी उद्देश्य से अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा. नाउ नेक्स्ट. अशोका ओपन चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अस्पतालें खोली गई, मुफ्त अस्पतालें. He planted trees to provide shade and opened inns for the shelter of travelers and laid out green parks and gardens to beautify his kingdom. उन्होंने क्या किया? अस्पतालें खोली, फिर उनमें गरीबों के इलाज के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किया. पेड़ लगाए कि लोग आए तो दूर से तो उसकी छाँव में बैठ सकें. ऐसे इन INN इन्स मीन्स होता है कि ऐसे शेल्टर, जैसे आज के टाइम में धर्मशाला होती है ना, होटल्स होती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे इन्स बनाए गए कि जहाँ पे लोग कहीं से ट्रेवल करते हुए आए तो वहाँ रुक सकें. नाउ वेल्स एंड टैंक्स वर्स ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पीपल. अपने लोगों की भलाई के लिए कुएं बनाए गए, टैंक्स को बनाए गए. ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. अब वो पूरे तरीके से अहिंसा में बिलीव करते थे. सो ही बैंड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स. पता होगा पुराने समय में जानवरों की बलि दी जाती थी, बहुत ज़्यादा ये फेमस था, उसको भी उन्होंने त्याग कर दिया. नाउ बिसाइड दिस ही ओपन क्लिनिक्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स टू. और जानवरों और पक्षियों के लिए भी उन्होंने क्लिनिक्स खोलना शुरू किए. नाउ हिज गुड वर्क्स अर्नड हिम द नेम ऑफ देव नाम प्रियदर्शी. तो इसी कारण इतना भलाई का काम किया उन्होंने कि उनका नाम पड़ गया देव नाम प्रियदर्शी. तो अशोक ने गरीबों की भलाई के लिए धर्मार्थ अस्पताल, दवाखाने खुलवाए. उन्होंने छाया देने के लिए पेड़ लगवाए और यात्रियों की शरण के लिए सराय खुलवाई, दैट मीन्स इन, जो धर्मशाला में बात कर रही थी. और अपने राज्य की सुंदरता के लिए हरे बाग और बगीचे भी लगवाए.
लोगों के लाभ के लिए कुएं और टैंक भी बनवाए गए। वे अहिंसा में विश्वास करते हुए इसलिए उन्होंने जानवरों की बलि पर पाबंदी लगा दी। सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अर्लियर डेज में क्या था, जानवरों की बलि हर युद्ध के पहले, हर एक शुभ काम के पहले चढ़ती ही थी, तो उस पर भी उन्होंने बैन कर दिया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने पक्षी और जानवरों के लिए भी दवाघर खुलवाए और उनके अच्छे कार्यों के लिए उनका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी पड़ा। तो ही डाइड इन 232 BC, 232 BC में उनकी डेथ हो गई। आफ्टर डूइंग अ ग्रेट डील ऑफ गुड फॉर हिज किंगडम, अपने राज्य में उन्होंने इतना कुछ अच्छा किया, एंड द वर्ल्ड एट लार्ज हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक उनकी प्रशंसा होने लगी। To commemorate his rule and his implication, the government of Bharat has adopted the Ashok Chakra as its national symbol, which can be seen on our national flag. National flag में जो national symbol है, अशोक चक्र बना हुआ है, वो उनके ही नाम से है। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनने भी उनके काम को रिकॉग्नाइज किया कि उन्होंने हमारे हिस्ट्री में कितने ग्रेट काम किए हैं, तो इसीलिए हमने उसको एज अ नेशनल फ्लैग में हमारी गवर्नमेंट ऑफ भारत ने उसको एक्सेप्ट किया एज अ अशोक चक्र। तो अपने राज्य और देश दुनिया के लिए अच्छे कार्य करने के बाद उनका देहांत 232 ईस्वी पूर्व में हुआ और पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। उनके शासन को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने अशोक चक्र को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया, जो हमारे राष्ट्रीय झंडे पर आज भी देखा जा सकता है। सो नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। एम्परर मीन्स सम्राट, रूल मीन्स शासन किया, स्ट्रेच मीन्स विस्तार या फैलाना, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मीन्स एक राजा है उसका बेटा उसका नेक्स्ट किंग होगा ये। एफिशिएंट कुशल, थ्रोन मीन्स राज सिंहासन, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना, एम्फसाइज मीन्स जोर देना, एग्जैक्ट मीन्स ठीक ठाक, वास्ट मीन्स विशाल, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र या राज, बैटल मीन्स युद्ध, ग्रीड मीन्स लालच, एंड एनग्रेविंग मीन्स नक्काशी करना, एंड चैरिटेबल मीन्स धर्मार्थ, एंड इन मीन्स सराय, सराय मीन्स दैट इज काइंड ऑफ धर्मशाला। नाउ रुकने ठहरने के लिए, लोगों के ठहरने के लिए कोई जगह। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। फर्स्ट वन इज अशोका सन वॉज, अशोका के बेटे का नाम क्या था, नरेंद्र, महेंद्र, भूपेंद्र या पुष्पेंद्र, सो नेम वॉज महेंद्र। महेंद्र और संघमित्र श्रीलंका गए थे, किसके लिए, टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। नाउ कलिंगा वॉज अ डैश लिटिल किंगडम, कैसा था किंगडम जो कलिंगा का था, सो कलिंगा का किंगडम स्मॉल था, छोटा राज्य था लेकिन प्रॉस्पेरस था। अशोका वॉज इनिशिएटेड टू, अशोका ने किस धर्म को बढ़ाया, किस में वो कन्वर्ट हुए थे, सो जैनिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म या आर्यनिज्म, तो बुद्धिज्म। नाउ नेक्स्ट, अशोका बैंड द सेक्रीफाइस ऑफ, किसके सेक्रीफाइस को बलि चढ़ाना जो है बंद कर दिया था, सो एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट, अशोका डाइड इन, अब उनका जो डेथ है वो कब हुई थी, सो 232 BC। नाउ नेक्स्ट वी हैव fill in the blanks। सो नाउ नेक्स्ट, इन द वेस्ट इज टेरिटरी कवर्ड, तो वेस्ट डायरेक्शन में सौराष्ट्र और जूनागढ़ था, सो हियर इज सौराष्ट्र एंड जूनागढ़। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स फाउंड डैश मोर एफिशिएंट, किसको ज्यादा एफिशिएंट समझा उनके मिनिस्टर्स ने, तो अशोका को। क्यों, क्योंकि राजा कौन बनने था, उनका बड़ा भाई जिनका नाम सुमन था। डैश वॉर वॉज द डैश एंड द डैश बैटल दैट अशोका एवर फॉट, तो कौन सा वॉर, तो सबसे पहले तो कलिंगा का वॉर हुआ था। नाउ कलिंगा एक जगह थी, नाउ वॉज द डैश, तो कलिंगा वॉर पहला था उनका, एंड फर्स्ट एंड द लास्ट बैटल है ना, उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा और वो भी पहला युद्ध था। नाउ अशोका वॉज इनिशिएटेड इनटू, कौन सा धर्म उन्होंने इनिशिएट किया और प्रॉस्पर किया, प्रोपोगेट किया, सो बुद्धिज्म। Now Ashoka died in, so you can clearly see through there, 232 BC. Now next we have question and answer. So first one is who was Ashoka and when was he born, है ना, तो यहाँ पे स्पेस हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम चैप्टर से ही आंसर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज
sorry, give me a second. Okay. Okay, now so first page. अशोका वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के पोते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के, और बेटे किनके थे, बिंदुसारा के. सो दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट. एंड नेक्स्ट यू हैव टू इंक्लूड दिस लाइन ऑल्सो कि अशोका वॉज बॉर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था, सो 294 BC में. सो दिस इज आंसर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड, इन वॉट टर्म्स डिड द कंट्री मेक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका. अशोका के समय में किन किन चीज़ों में जो उनका साम्राज्य है, हमारा देश है, उसने उन्नति की थी, है ना. सो हियर इज आंसर. अशोका वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो तो. एंड एट फर्स्ट ही सेट अबाउट रीस्टोरिंग पीस, और सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ पे काम किया कि उनके साम्राज्य में शांति हो. एंड दिस टुक अबाउट 3 years, इसमें उनको 3 साल लग गए. एंड विच ही फॉर्मली एक्सेप्टेड द थ्रोन, उसके बाद उन्होंने थ्रोन को एक्सेप्ट किया. नाउ नेक्स्ट, अब ड्यूरिंग हिज रीन, उनके समय में क्या हुआ, तो कंट्री ने किन किन चीजों में प्रोग्रेस किया था. साइंस में, टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज वेल एज एडवांस्ड इन मेडिकल एंड सर्जरी. मेडिकल और सर्जरी में भी उन्होंने हमारा जो देश है उसने डेवलपमेंट किया था. तो उनके साम्राज्य में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था हमारा जो नेशन है. सो दिस इज आंसर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट थर्ड. So question number third, how and why did the war of Kalinga deeply affect the heart of Ashoka and what was its result. अशोका का दिल कैसे बदल दिया था कलिंगा वॉर ने, और उसका रिजल्ट क्या था. So now in this battle there were too many casualties, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे. There were so many prisoners of war, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया गया था. इन द मिडिस्ट ऑफ द बैटल फील्ड, और बैटल फील्ड के बीच में ही अशोका स्टूड विथ वाउंडेड, क्रिपल्ड एंड द डेड ऑल अराउंड हिम. हर जगह उन्हें कोई चोट, किसी को चोट लगी हुई, कुछ लोग मर गए, इस तरीके से उनको सराउंड किए हुए थे लोग. सो दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ग्रीड, और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके लालच के कारण ऐसा हुआ. सो ही सॉर, तो उन्होंने कसम खाई दैट ही वुड नेवर वेज वॉर अगेन, तो इसके बाद वो कभी भी कोई भी युद्ध जो है वो नहीं लड़ेंगे. So this is answer number third. Now next question. Next, what did he do for the propagation of Buddhism? बुद्धिज्म धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया. So answer 4. So he did his bit towards the propagation of Buddhism. बुद्धिस्ट रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था. दिस इज आंसर 4. उन्होंने एनग्रेव करा दिया था, पत्थर पे क्या लिखवा दिया था, पिलर्स बनाए थे, जो प्रिंसिपल्स किसके, पूरे किंगडम में बुद्धिज्म के. और जो पिलर था उसको 40 फीट हाई था, जिसे हम अशोका पिलर भी बोलते हैं, एंड बहुत हैवी भी. एंड ही ऑल्सो स्प्रेड हिज रिलीजन टू, कहाँ कहाँ फैलाया, सीरिया, इजिप्ट, मैकेडोनिया, और अपने बेटे को महेंद्र और डॉटर सन संगमित्रा को भी श्रीलंका भेजा, इसी पर्पज से कि वो वहाँ पे इस रिलीजन को स्प्रेड करें. सो दिस इज आंसर नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गुड वर्क्स अर्न अशोका द नेम ऑफ देवनाम प्रिय प्रियदर्शी. उनका किस कारण से नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी पड़ा. सो दिस इज आंसर. आंसर नंबर 5. अशोका ओपन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, गरीबों के लिए मुफ्त अस्पतालें खुलवाई उन्होंने, डिस्पेंसरीज गरीब लोगों के लिए. ही प्लांटेड ट्रीज, पेड़ लगवाए, टू प्रोवाइड शेड, जिससे छाव रहे, और छोटे छोटे इंस मीन्स धर्मशालाएं खोली, रुकने की जगह ट्रेवलर्स के लिए. ग्रीन पार्क और गार्डन्स बनवाए, जिससे उनका किंगडम सुंदर दिखे. वेल्स और टैंक खुदवाए, जिससे बेनिफिट हो लोगों के लिए.
और उन्होंने किस पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे, और उन्होंने सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, जो जानवरों की बलि दी जाती थी, उस पर भी रोक लगाई। एंड बिसाइड दिस ही ओपन क्लिनिक्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स टू, और पक्षियों और जानवरों के लिए भी क्लिनिक्स खोले। तो इतने गुड वर्क्स के लिए उनका नाम पड़ा था देव नाम प्रिय प्रियदर्शनी। सो दिस इज आंसर नंबर 5th. This is answer number 5th. Now next. Give me a second. Okay, now. सो अ ट्रेवलर इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सो एस्ट्रोनॉट। जो हमारी जैसे कल्पना चावला थी। नाउ नेक्स्ट, विच में कॉज डेथ, जिसके कारण डेथ हो जाए, सो लीथल। नाउ नेक्स्ट, वर्शिप ऑफ आइडल्स, जो मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, आइडल से होगा आइडोलेट्री। आइडल मीन्स मूर्ति पूजा, मूर्ति। विच कैन नॉट बी रीड, जैसे हम पढ़ ही नहीं सकते, सो नेग्लिजिबल। विच कैन नॉट बी सीन, जो दिख ही नहीं सकता, सो इनविजिबल। नाउ नेक्स्ट वी हैव conditional sentence. So what we have the grammar portion here. So conditional sentence, so study the following sentence carefully. If Yafi had worked hard, अगर याफी ने मेहनत की होती तो he would have passed, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। Now if you don't work hard, लेकिन अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे, so you won't pass, तुम पास नहीं होगे। if का यूज देखना। नाउ इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाता तो आई वुड हैव ब्रॉट अ कार, तो मैं कार ला सकता था। तो ये है इफ का, जो इफ का जहां हम यूज करें तो वो कंडीशनल सेंटेंस हो जाते हैं, मतलब वहां पे हमारी कंडीशन फिक्स हो जाती है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, तो वो इफ का यूज है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इफ क्लॉज, इफ क्लॉज को ऐड करके हमें फिर से ये सेंटेंस लिखने हैं। सो हियर इज Shivam cannot go out to play unless he is well. So if Shivam is not well, if, give me a second. Okay, if Shivam is not well, if Shivam is not well, so he cannot go out to play. Now unless he works hard, he won't pass. So if he doesn't work hard, if he doesn't work hard, he won't pass, वो पास नहीं हो पाएगा। Now next, don't go inside the house unless you are sure that the dog is chained. जब तक तुम श्योर ना हो जाओ कि डॉग चेन से बंधा हुआ है, घर के अंदर मत जाओ। सो इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर नॉट श्योर, क्या श्योर नहीं, दैट द डॉग इज, दैट द डॉग इज चेन्ड, मतलब चेन से बंधा हुआ नहीं है, डोंट गो inside the house. Now next, we cannot leave our house until the watchman turns up. So if the watchman doesn't turns up, we cannot leave our house. Unless you know the directions properly, don't take a risk. So
if you don't know the directions properly, if you don't know the directions properly, if you don't know the directions properly, don't take a risk. Don't take a risk. Now next, translate the following sentences into English. So first one, यदि तुम वर्षा में बाहर जाते तो भीग जाते. So if you went out in the rain, you would get wet. Now second, यदि ड्राइवर सावधान रहता तो दुर्घटना नहीं होती. So if the driver had been careful, the accident would not happen. Now next, यदि तुम रोज घूमने जाओगे तो स्वस्थ हो सकते हो. So if you go for a walk every day, you can get healthy. Now, यदि तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो वे भी तुम्हें सम्मान देंगे. So if you respect others, they will respect you too. यदि तुम कक्षा में शोर मचाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी. So if you make noise, in class, you will be punished. So this is all about it. I think it is not visible. Okay now, so what is the conclusion of this chapter? जो अशोका थे, ग्रेट एम्परर थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, बट इवन दो उन्होंने भी नॉन वायलेंस को अपनाया और उन्होंने जो वॉर है उसको छोड़ दिया आफ्टर अ कलिंग वॉर, और उनकी लाइफ में ग्रेट चेंज आया. और उन्होंने फिर जो अपनी पूरी लाइफ है वो या तो प्रोपोगेट किया बुद्धिज्म को, या फिर उन्होंने जो भी अपने सराउंडिंग किंगडम था उसमें जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनके लिए सिर्फ काम किया, उनके वेलफेयर के लिए. और उनका जो काम है उसके कारण आज भी हम अशोका को याद रखते हैं. हम हमारे फ्लैग में और हमारे जो अशोका के जो पिलर्स हैं उनको भी, और फ्लैग में अशोक चक्र उनका ही नाम दिया गया है, अशोका चक्र एज अ नेशनल एम्बलम, जो हमेशा हम आज भी यूज़ करते हैं. तो अगर हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे ग्रेट काम करते हैं जो लोगों से अलग होते हैं तो हमें हमेशा याद रखा जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.